हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 रिलीज तेलुगु मूवी खुशी। तो ऐसा फ्रेश कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है विप्लव से। तो विप्लव अपने फैमिली के साथ साउथ बॉम्बे में रहता है। तो विप्लव के पापा का नाम है लेनिन सत्या और वो एक नास्तिक है। वो बहुत ही बड़े रिफॉर्मर है जो अंधश्रद्धा के विरुद्ध लड़ते हैं। और विप्लव का एक बड़ा भाई है जिसने एक एनआरआई लड़की से शादी कर ली है और उसकी एक बेटी है। विप्लव की माँ बहुत ही धार्मिक है और उसकी और उसके बहू की बिल्कुल भी जमती नहीं। और उसके हस्बैंड नास्तिक है जो कि लेनिन सत्या है। तो वो घर में बिल्कुल भी पूजा पाठ करने नहीं देते अपनी वाइफ को। तो वो चुप चुप के पूजा पाठ करती है। तो विप्लव को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है टेलीफोन एक्सचेंज में। तो उसकी आज ज्वाइनिंग है, इसलिए वो ऑफिस चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसको मुंबई में ही जॉब लगी है। तो ये सुन के वो कहता है कि मुझे मुंबई में जॉब नहीं करनी है, मुझे कहीं हैपनिंग जगह पे भेज दो। तो वहीं पे और एक आदमी रहता है जिसकी ज्वाइनिंग कश्मीर में हुई थी। तो वो दोनों अपनी अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं और विप्लव कश्मीर चला जाता है। विप्लव को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पे पीटोबश आया है। पीटोबश विप्लव का जूनियर है। पीटोबश को लग रहा था कि ऐसे कश्मीर जैसी जगह पे कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर साउथ बॉम्बे से आएगा, लेकिन जैसे ही वो विप्लव को देखता है वो शॉक रह जाता है। फिर वो विप्लव को लेके अपने टेलीफोन एक्सचेंज के क्वार्टर की तरफ आने लगता है। आते टाइम एक जगह पे उन्हें आर्मी रोक लेती है क्योंकि वहाँ पे फायरिंग और बमबारी हो रही थी। तो उन्हें दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा जाता है। विप्लव आने के बाद देखता है क्वार्टर्स की हालत बहुत ही खराब थी, बहुत ही छोटे से थे, कोई हीटर नहीं था और उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो किसी तरह से वो एडजस्ट कर लेता है। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लग चुका है और सब स्टोर्स बंद थे। तो यह सब कंडीशन देख के विप्लव को बहुत पछतावा हो रहा था कि वो क्यों कश्मीर आ गया। तो वो जोया मैम को कॉल करता है और कहता है कि मुझे वापस बॉम्बे बुला लो, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है। लेकिन वो उसका कॉल कट कर देती है और उसे वही ज्वाइन रहने के लिए कहती है। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में विप्लव एक लेक में घूमने के लिए जाता है। वहाँ पे दूसरे बोट में उसे आराध्या दिखाई देती है और विप्लव को उसे देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। आराध्या अपने फ्रेंड के साथ आई थी और दोनों ने ही बुर्का पहन रखा था। उन दोनों को लगता है कि विप्लव बहुत ही छपरी लड़का है और वो उनका पीछा कर रहा है। तो वो उसे झूठा कह देते हैं कि आराध्या का छोटा भाई फिरोज खो गया है और पाकिस्तान से हम दोनों फिरोज को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आराध्या का नाम बेगम बताती है और कहती है कि उसके भाई बड़े ही गुंडे हैं और बच के रहना। तो ये सुन के विपुल अपना कार्ड आराध्या को देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आराध्या और उसकी फ्रेंड एक मार्केट में जाती है और वहाँ पे पूछती है कि मामुलेश्वर टेम्पल कहाँ पे है। तो ये बात वहाँ के कुछ गुंडे सुन लेते हैं और वो उनका पीछा करने लगते हैं। तो तभी वहाँ पे विप्लव और पिटोबश आते हैं। तो विप्लव कहता है कि क्या तुम फिरोज को ढूंढ रही हो। तो वो सबसे फिरोज के बारे में पूछने लगता है। तो गुंडों के बीच में और विप्लव के बीच में थोड़ा सा झगड़ा होता है और विप्लव वहाँ से बाइक लेके आराध्या को टेम्पल छोड़ देता है और वहीं पे उसका वेट करने लगता है। आराध्या ये टेम्पल में इसीलिए आई थी क्योंकि उसके दादी ने कहा था कि उस मंदिर में जाके 3 नारियल फोड़ के मेरे घुटनों का दर्द जल्द ही खत्म हो ऐसी मन्नत मांग के आना। तो आराध्या भी वैसा ही करती है। तो यहाँ पे हमें आराध्या की फैमिली दिखाई जाती है। तो उसके फैमिली में एक बड़ा भाई, भाभी, उसकी दादी और उसके पापा सखाराम है। तो वो बड़े ही आस्तिक है और बहुत ही स्पिरिचुअल है और उनके बड़े बड़े लेक्चर्स और सेमिनार्स होते हैं। तो जब आराध्या मंदिर से वापस आती है तो विप्लव से कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे टेलीफोन एक्सचेंज के क्वार्टर्स पे चलो। तो वो भी उसकी बात मान लेती है और आराध्या और उसकी फ्रेंड क्वार्टर्स चले जाते हैं। वहाँ पे विप्लव आराध्या की बहुत केयर करता है और उन दोनों को अंदर सुला के विप्लव और उसका फ्रेंड बाहर ठंडी में सोते हैं। अगले दिन चारों मिलके फिरोज को ढूंढने लगते हैं। तो मिलिट्री कैंप, बेस कैंप, जहाँ जहाँ पे भी खोए हुए बच्चे मिलते हैं तो वहाँ पे वो लोग विजिट करते हैं और फिरोज नाम के जितने भी लड़के हैं उनसे पूछताछ करते हैं। विप्लव का ये हेल्पफुल केयरिंग नेचर देख के आराध्या को वो पसंद आ जाता है। और आराध्या की बात करें तो वो आई लैब्स कंपनी में जॉब करती है और वेकेशन टूर पे वो पूरे अपने कलीग्स के साथ कश्मीर में आई थी। लेकिन वो चुप चुप के बुरखा में अपने दादी की मन्नत पूरी करने के लिए
बाहर आ गई थी। सो अगले दिन आराध्या के कंपनी वाले सब वापस जाने वाले थे, इसीलिए आराध्या और उसकी फ्रेंड रात में ही वहां से निकल जाते हैं और पीछे एक मैसेज छोड़ जाते हैं कि फिरोज हमें मिल गया है और उसे लेके हम दोनों पाकिस्तान जा रहे हैं। तो अगले दिन जब विप्लव ये देखता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए रेलवे स्टेशन चला जाता है। तो वहाँ पे आराध्या और विप्लव की मुलाकात होती है। तो वहाँ पे आराध्या उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है और वो भी अपने प्यार का इजहार कर देती है और दोनों की लव स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने अपने फैमिली वालों को उनके बारे में बताएंगे और शादी के लिए कन्विंस करेंगे। फिर विप्लव भी अपना ट्रांसफर फिर से बॉम्बे कर लेता है और अपने घर वालों को आराध्या के पेरेंट्स को मिलने के लिए कन्विंस करता है। लेकिन विप्लव के पापा बहुत ही बड़े नास्तिक थे, तो पहले तो वो मना कर देते हैं, लेकिन विप्लव के फोर्स करने पर वो मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो उनके घर में बिल्कुल भी कदम नहीं रखेंगे, तो वो बाहर मीटिंग फिक्स कर देते हैं। और दूसरी तरफ आराध्या भी अपने फैमिली वालों को बता देती है। तो वहाँ पे भी सखाराम जी उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा नास्तिक परिवार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन आराध्या की दादी उन्हें कन्विंस कर लेती है और दोनों परिवार पुणे मेट्रो में मिलने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि आराध्या पुणे में रहती थी और विप्लव बॉम्बे में। सो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग दोनों परिवार पुणे मेट्रो में तो आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आराध्या के पापा विप्लव की कुंडली मांगते हैं और कुंडली चेक करने पर उन्हें नाड़ी में महादोष, शादी के बाद कलेश ही कलेश और संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगा ऐसा कहते वो। और नाड़ी शुद्धिकरण हवन यही इसका सॉल्यूशन है। तो उस पे तो लेनिन सत्य बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो नास्तिक होते हैं और गुस्सा होके वो वहां से बाहर आ जाते हैं। दोनों के घर वाले शादी के लिए विरोध कर रहे थे, लेकिन दोनों भी घर वालों से झगड़ा करके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और कोर्ट मैरिज में विप्लव की दोस्त जोया मैम और उनके सारे फ्रेंड्स थे। फिर रात में विप्लव और आराध्या जोया मैम के घर डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ पे खूब सारी बातें करते हैं और फिर वापस विप्लव और आराध्या अपने घर आ जाते हैं। वो दोनों भी अपनी फैमिली से दूर खुद का घर लेके रह रहे थे। दोनों भी शादी से बहुत खुश थे, अपना अपना काम अच्छे से चल रहा था और इसी तरह से 9 महीने बीत जाते हैं। आराध्या हर महीने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी, तो वो बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन 9 महीने से कुछ नहीं हुआ था। तो 10वें महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बात वो विप्लव को बताती है और दोनों खुश होते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताती है कि बेबी का मिस कैरेज हुआ है। तो ये सुन के आराध्या बहुत ही हर्ट होती है और उसे अपनी पापा की बातें याद आती है। हॉस्पिटल के लिए निकलने से पहले विप्लव अपने घर में ये खुशखबरी बता देता है, इसलिए आराध्या और विप्लव दोनों के घर वाले उनके घर आते हैं। विप्लव के पापा सखाराम जी को सुनाने लगते हैं कि आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई है और 2-3 बातें सुनाने लगते हैं। तो ये सुन के आराध्या सबको बता देती है कि मेरा मिसकैरेज हो गया है एंड आई एम नॉट प्रेग्नेंट। तो ये सुन के दोनों भी घर वाले नाराज होके वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में आराध्या और विप्लव के बीच में भी झगड़ा होता है। कुछ दिनों के लिए दोनों भी एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। तो विप्लव को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो आराध्या से माफी मांगने उससे ऑफिस चला जाता है, लेकिन आराध्या उसे माफ नहीं करती और घर आने के लिए मेट्रो में चली जाती है। तो विप्लव भी उसके पीछे पीछे मेट्रो में चला जाता है। तो मेट्रो में कुछ लड़के आराध्या को छेड़ने लगते हैं, तो विप्लव और उन लड़कों में लड़ाई होती है और फिर दोनों अपने घर चले आते हैं। तो घर में आने के बाद उन दोनों का झगड़ा खत्म होता है। फिर आराध्या विप्लव से कहती है क्यों ना हम डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। तो आराध्या के कहने पर विप्लव एक डॉक्टर के पास चला जाता है और अपने सैंपल्स दे के आता है। तो अगले दिन उसका रिपोर्ट आता है कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर विप्लव और आराध्या एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे विप्लव और आराध्या में झगड़ा हो जाता है और वो घर वापस आते हैं। आने के बाद आराध्या विप्लव से कहती है बस एक बार हवन कर लेते हैं, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन विप्लव उस पर गुस्सा होता है, तो झगड़ा करके आराध्या वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जोया की बेटी लिजी का बर्थडे था और बर्थडे पे विपुल और आराध्या को इनवाइट किया था। आराध्या ऑलरेडी विपुल से नाराज थी और वो अपने घर जाने वाली थी, लेकिन विपुल के कहने पर वो जोया के बर्थडे पार्टी पे जाती है। तो वहाँ पे उनके गांव में चले जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जोया की बेटी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन फिर भी हर साल वो उसका बर्थडे मनाते हैं। वहाँ पे जोया विपुल और आराध्या को
लीजी की कहानी बताती है कि लीजी एक प्रीमैच्योर बेबी थी और उसके लिम्स में और बोन्स में बहुत ही कम एनर्जी थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी और 5 साल की जब हो गई थी उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। फिर जोया बताती है कि हमने फिर से बेबी प्लान नहीं किया और हम दोनों ही एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। तो ये बात सुन के विप्लव और आराध्या भी इमोशनल हो जाते हैं और फिर अगले दिन आराध्या वहां से जाने लगती है। तब विप्लव उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन आराध्या नहीं रुकती और अपने मायके चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विप्लव उसे बहुत मिस करने लगा था, उसकी कंपनी, उसका प्रेजेंस। तो वो आराध्या से मिलने उसके घर चला जाता है लेकिन उसके घर वाले उसे मिलने नहीं देते और कहते हैं अगर हवन करोगे तभी आराध्या से मिल पाओगे। तो ये सुन के विप्लव अपने घर आता है और अपने घर वालों को कन्विंस करता है। मम्मी तो मान जाती है लेकिन पापा साफ मना कर देते हैं। तो अगले दिन विप्लव और उसकी मम्मी मंदिर चले जाते हैं जहाँ पे हवन कुंड सेटअप किया गया था। वहाँ पे आराध्या और उसके सारे घर वाले थे। तभी वहाँ पे विप्लव के पापा भी आ जाते हैं और ये हवन विप्लव और विप्लव के पापा को दोनों को साथ में ही करना था। तो हवन की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। विप्लव और विप्लव के पापा दोनों भी इमोशनल हो गए थे एक दूसरे को देखकर। इन दोनों को देखकर सखाराम जी भी शॉक रह गए थे कि ये लोग कैसे आ गए यहाँ पे हवन करने के लिए। हवन चल ही रहा था कि तभी बारिश आ जाती है और हवन बुझ जाता है। फिर सत्यम और सखाराम जी दोनों बात करते हैं और दोनों की बातों से उन्हें यही पता चलता है कि दोनों भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके प्यार की खातिर वो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ना ही किसी की जीत हुई है और ना ही किसी की हार, यहाँ पे जीता है तो सिर्फ प्यार। फिर लास्ट में विप्लव और आराध्या भी एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि विप्लव और आराध्या को एक बच्चा हो गया है और दोनों की पूरी फैमिलीज एक साथ आ गई है और यहाँ पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। सो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।